बीजेपी गलत है? नहीं, हम कहाँ गलत कर रहे हैं? आप तो कहते रहे। नहीं, हमको सुनो। हमारे चेहरे पर मायूसी नहीं, हम अब दोबारा से जिंदा हो गए इस क्षेत्र में। हैं? इस क्षेत्र में ये कुछ अलग सी बात कर रहे हैं। हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले कई बड़े उलटफेर हो रहे हैं। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी आरएलडी बीजेपी के पाले में जा चुकी है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया और जयंत ने कहा दिल जीत लिया। दिल जयंत का जीता है या आरएलडी के वोटर्स का? क्योंकि ये बागपत है, जिस समय मैं खड़ा हूँ बात कर रहा हूँ, बागपत जो लोकसभा क्षेत्र है वो जो आरएलडी की परंपरागत सीट रही थी। हालांकि 2 बार के लोकसभा चुनाव में वो हार चुके हैं, लेकिन अब बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद अब क्या तासीर बदली है, तस्वीर बदलेगी? तमाम लोग यहाँ पर हैं, आरएलडी के समर्थक हैं, बीजेपी के हैं, कांग्रेस के भी युवा नेता हैं और जो किसान यूनियन के वो लोग भी हैं जो दिल्ली की सड़कों पर बैठे थे। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि आरएलडी की वो ताकत थी जो किसान यूनियन के पीछे खड़ी थी। अब इन तमाम लोगों का रुख क्या होगा वो जानना बहुत ही दिलचस्प होगा। बात करते हैं जो आरएलडी के लोग हैं, इस समय सक्रिय हैं, युवा है। क्या नाम आपका? रविंद्र चौधरी, करनावल ब्लॉक अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल। अब क्या कहेंगे, जो अब पॉलिटिक्स थी वो तो एंटी बीजेपी रही, अब फिर बीजेपी के गोद में आप चले गए, क्या कहेंगे? देखो, वो तो परिस्थिति है, बदलती रहती है और जो भी हुआ बढ़िया हुआ। हम जयंत के साथ है, जहाँ जयंत है वहाँ हम हैं, जो फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं। तो बीजेपी का साथ पसंद है, आरएलडी कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे बीजेपी का? कैसे? देखो, तालमेल है, जो चलता आ रहा है वो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश गिरी जी, बीजेपी के बहुत पुराने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर साहब, ये आरएलडी वालों पर विश्वास है आपको? हाँ, नहीं, आरएलडी दिल से नहीं बोल रहे आप भी कार्यकर्ता, कुछ ऐसा लग रहा है। नहीं, मेरा पूर्णतः विश्वास है। आरएलडी के जितने भी मतदाता हैं वो वैसे तो मैक्सिमम हमारे साथ पहले से ही हैं, लेकिन वो चौधरी जयंत के साथ हैं और जिधर चौधरी जयंत चलेंगे वो पूरा समाज जो है उनके साथ चलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक एक वोट जो है आरएलडी की वो भारतीय जनता पार्टी की। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ तो क्योंकि नलके पे आरएलडी वाले भी दे रहे, बीजेपी वाले दे रहे, जो बाकी सीटों पे वो आरएलडी ना दें आपको? नहीं, पहली बात तो ये है कि हम ही आरएलडी को पूरा वोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक मतदाता जो है वो यहाँ से अगर जयंत चौधरी जो है चुनाव लड़ते हैं तो उनको एक एक वोट देने का काम करेंगे। और हम लोग जो हैं आज भी जो है, मैं प्रवास पे गया था, रात्रि प्रवास गांव चलो अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है और उसमें मेरे से एक उसने प्रश्न किया कि भाई अब तो जयंत आगे भारतीय जनता पार्टी में, तो आप अब क्यों जो है गांव-गांव जा रहे हो? तो मैंने कहा कि भाई हमारा तो एक काम है, हम जो है जो जितना काम अपने कैंडिडेट के लिए करते हैं उससे कहीं ज़्यादा जो है वो जयंत चौधरी के लिए काम करेंगे और उन्हें जो है अधिक से अधिक मतों से जिता करके उन्हें। बीजेपी वाले पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। आप आरएलडी वाले क्या कर रहे हैं? आरएलडी वाले अभी भी ऐसा कुछ दूसरी सीटों पे क्या आरएलडी देगी बीजेपी को वोट? बिल्कुल देगी। जो जयंत के साथ है वो बिल्कुल बीजेपी को वोट देगा। जो जयंत के साथ है, जो जयंत के पीछे है, वो बिल्कुल जहाँ जयंत का वहाँ वोट देगा। अच्छा, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा माहौल बदलेगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरफा जो है गठबंधन की सीटें आएंगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की? नहीं, गठबंधन की। अच्छा, कौन सी गठबंधन मतलब? भाजपा और लोकदल की। अच्छा, भाजपा की। जयंत का एक वोटर बीजेपी को वोट देगा जहाँ उनके हिस्से में, और जहाँ लोकदल के हिस्से में सीट आएगी वे बीजेपी का एक वोटर वो वोट करेगा। चौधरी चरण सिंह को 2009 का परिणाम पिछला उठा के देख लो, गठबंधन में चुनाव हुआ था बीजेपी के साथ और लोकदल ने 5 सीटें जीती थी। सबसे अच्छा जो परिणाम जो है बीजेपी के साथ रहता है। युवा नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सक्रिय है, काफ़ी कर्मठ हैं, राहुल जड़ोदिया। आपके चेहरे पे कुछ मायूसी लग रही है? नहीं, हमारे चेहरे पर मायूसी नहीं, हम अब दोबारा से जिंदा हो गए इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में ये कुछ अलग सी बात कर रहे हैं? हाँ जी। नहीं, हमें जो है अब ऊर्जा मिलेगी। हमारा वोट चोरी से जो है बीजेपी वालों ने चुरा लिया था, वो हमें जो है लौट के आएगा। अच्छा, जो बीजेपी का आरएलडी का जो गठबंधन हो रहा है उससे सोच रहे हैं आप पुनर्जीवन मिल रहा है आपको? पुनर्जीवन इसलिए मिलना क्योंकि हमारा उम्मीदवार नहीं होता था और 2009 का आंकड़ा देखे तो जयंत चौधरी को जो है यहाँ चौधरी अजीत सिंह चुनाव लड़े थे बीजेपी गठबंधन से, तो 2,25,000 वोट मिली थी।
तो आप क्षेत्र वाइज देख लें, सिवाल खास में हम जो है मात्र 500 वोट से अंतर रहे थे, लेकिन अब की बार हम जो है दुगने वोट से जो है हाँ अपने क्षेत्रों की वाइज बता दूंगा मैं। जैसे हमारा मोदीनगर क्षेत्र है, हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं भी अब क्षेत्र में जा रहा जब यानी दूसरे नंबर पे इस बार आ जाएंगे आप? नहीं जी, हम यहाँ जो है फर्स्ट लीड करेंगे। अच्छा, मतलब आप जीतेंगे चुनाव? जीतेंगे हम, बागपत लोकसभा जीतेंगे। ये आत्मविश्वास काफ़ी देखने वाला कि जो डाटा आपने बताया वो किस डाटा के हिसाब से जीत रहे हैं आप? वो इस डाटा से, क्योंकि हमें जो है मुस्लिम मत जो है एक तरफा मिल रहा है। मुस्लिम मत मिल रहा है आपको? जयंत के साथ नहीं जाएगा मुस्लिम? नहीं जाएगा। क्यों? अगर जयंत पे विश्वास बना था क्षेत्र में, लेकिन अब वो छिटक गए हैं। आप पूरे पश्चिम का आंकड़ा देख लीजिए। हम यूपी में जब अजीत सिंह ने गठबंधन जब भी बीजेपी से किया है, बीजेपी भी धाराशायी हो गई। आप 2009 का आंकड़ा देख लीजिए, कितनी सीट बीजेपी को आई थी। कांग्रेस को जो है 25 सीट आई थी, फर्स्ट पोजीशन पे थे हम 2009 के चुनाव में। वो तो ठीक है, लेकिन 2009 और 2024 में बहुत बड़ा अंतर है। मोदी का चेहरा इस समय सामने है, योगी जैसा कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश में है, और जो एक तरफा जो सर्वे आप देखेंगे तो 70 सीटें 72 सीटें बीजेपी की तो बिना आरएलडी के जीत रहे थे। वो माहौल कुछ और था, अब माहौल कुछ और बदल गया। ये मैं आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ, एक कार्यकर्ता होने के नाते भी मुझे पता है। कांग्रेस का आत्मविश्वास तो बहुत तकड़ा है। ये अलग बताने कि भैया ये तो हमारे पुनर्जीवन का समय शुरू हो गया। नहीं, कांग्रेस का तो कहीं अस्तित्व तो नहीं है। पर जब जयंत चौधरी बीजेपी में चले गए तो मेरे हिसाब से तो जो है जितनी भी सीट जयंत जी को मिलेंगी वे सारी जीतेंगे। अच्छा, जयंत जी को 1-2 सीट मिलेंगी, वो जीत जाएंगे। बाकी तो बीजेपी जहाँ है वो जीतेगी भाई, उसमें तो कोई बात ही ना है। अपने दम पे जीतेगी, आरएलडी नहीं, आरएलडी अपने दम पे जीत रही है। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय कुमार शास्त्री। हाँ शास्त्री जी, कहाँ भगवाधारी हैं आप तो शायद बीजेपी वाले हैं? बीजेपी से शक्ति केंद्र संयोजक हैं हम। अच्छा। और राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा जैसे दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो भाजपा लोकदल के साथ, लोकदल भाजपा के साथ, दोनों ही भाईचारा मिला के चुनाव। अच्छा, भाईचारा जो है वो बीजेपी के साथ हो गया है आरएलडी वालों का? भाई ये तो होना ही था। ये भाईचारे वाले नारे बहुत लगा रहे थे, क्या नाम है, पीछे आओ, झुक क्यों रहे हो? भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं आप तो, राजकुमार जी। जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश संगठन मंदिर। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो कमल खिल रहा है, जिसके खिलाफ आप लड़ रहे थे। ये तो राजनीतिक बात है, कोई खिलता है कोई बुझता है। भारतीय किसान यूनियन ठीक है, एक है राजनीतिक संगठन है। ये किसानों की जो पॉलिसी होती है, जो सरकार की जो गलत पॉलिसी होती है, वो इस संगठन के माध्यम से उनको विरोध करती है। तो बीजेपी गलत है? नहीं, हम कहाँ गलत कर रहे हैं? आप तो कहते रहे। नहीं, हम सुनो, कानून लेकर के आए, हमने कानून का विरोध करा, वो बदला। आप उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, आप राजस्थान में देखिए, इससे अब तो वहाँ बीजेपी की सरकार है, उससे पहले वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। वहाँ का जो वादा किया था कांग्रेस की सरकार ने, राकेश टिकैत जी वहाँ पे कितनी बार रैलियां करे, धरने प्रदर्शन हुई है, वहाँ पे किसानों की बात मंगाई, और राज्य में देख लीजिए कांग्रेस की अब आरएलडी का आपका तो चोली दामन का साथ है, मामला पूरा घर का है, तो अब बीजेपी के साथ आरएलडी चले। बात तो आपकी ठीक है। वो चौधरी चरण सिंह का घराना, चौधरी, पहले से मैं बधाई देता हूँ कि उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा है। जो यहाँ के किसानों का फैसला होगा वो अपने हिसाब से वोट देगा, लेकिन भारतीय किसान यूनियन का काम है कि जो गलत पॉलिसी का विरोध से सरकार आए। ठीक है, आपकी बात ठीक है, वो किसानों का जो मुद्दा है वो आपकी प्राथमिकता, लेकिन आप वोट तो दोगे ना बीजेपी को? वो वोट तो जब हो ही गया, वो काम सब, वो तो राजनीति चली रही है, उसमें हम क्या कहे, वो तो हमें तो सुनो, हम तो जब भी विरोध करेंगे गलत पॉलिसी का, सरकार किसी का हो। भैया वोट की बात करो, आप पॉलिसी आप ये छोड़ दीजिए, आप पॉलिसी की करेंगे, वोट किसको देंगे? वोट तो देनी है, जहाँ भी है वोट तो देनी है। क्लियर तो बताना पड़ेगा ना राजकुमार भाई। वो बात सुनो, 2 घर किसानों के गिने जाते हैं पहले से ही, पार्टी तो आती है चली जाती है, चौधरी चरण सिंह और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, भाई इन्हीं के साथ रहेगा, आप समझ लो मामला। तो समझने का मामला है कि जो किसान यूनियन के लोग हैं वो भी अब बीजेपी के साथ हैं। नहीं, पार्टी किसी के साथ नहीं, हम ना वही बात पे, वाह वाह, हम कह रहे हैं जहाँ किसानों की राह होगी हम उसी की तरफ चलेंगे। राजनीतिक संगठन, किसानों की राय किसके साथ है? मैं राष्ट्रीय लोकदल जिला सचिव, किसानों की राय, जो राष्ट्रीय लोकदल के लोग हैं, एक वोट राष्ट्रीय लोकदल को होगा, और जो भी चौथ साहब का निर्णय होगा
वो हर वोटर को मान्य होगा, ये मैं आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ अखचौध साहब और बीजेपी मिलकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। तो आरएलडी का तो सुन लिया आपने। हाँ, बात तो आपकी भी जायज़ है। नहीं, हम तो बात जायज ही करते हैं, घुमा के बात तो आप करते हैं। देखिए, मैं बता रहा हूँ तो वो तो चलता है गठबंधन, आपको बताया था जिधर नहीं, आपका लठबंधन चलता है, दिक्कत ये है ना। वो तो चल वो तो हमने बता दिया ना भाई, सरकार किसी की भी आए। अरे यार ये पॉलिसी वोट किसको दे रहे हो यार, ये बताओ। वोट तो वही जाएगी चौधरी चरण सिंह परिवार पे ही जाएगी, जो इधर को इशारा कर देंगे। और बताओ विरोध। आप कौन सी पार्टी से, क्या नाम है आप? मैं चौधरी कंवरपाल सिंह, राष्ट्रीय लोकदल। हमारा कहना ये है, सबसे पहले तो हम बीजेपी पार्टी को ये बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया। बहुत बढ़िया बात। सबसे पहले तो हम उनको ये बधाई, प्रधानमंत्री जी को। उसके बाद हम जिसके साथ भी हाथ मिलाएंगे, हमने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। अब बीजेपी से चौधरी साहब ने गठबंधन किया, एक एक वोट देंगे, सम्मान के साथ देंगे। किसी भी क्षेत्र में हो, लोकदल का हर वोटर खुल के वोट डालेगा, किसी किस्म की कोई परेशानी। हम चौधरी साहब के वोटर हैं और उनके साथ हैं। हाँ, जाट वादा खिलाफी नहीं करता, जिसके साथ रहता है खुल के रहता है, छुपा के बात नहीं करता है। यही बात ठीक कह रहा हूँ ना? है वो जहाँ बात ले जाना चाह रहे थे वहाँ बात है, वो तो बात हम भी समझ रहे हैं भाई। जहाँ हमने पहली बार बता दिया, जहाँ ये रहेंगे, चौधरी चरण सिंह का परिवार रहेगा, वहाँ रहेगा। गलत पॉलिसी का तो जयंत ने कह दिया यार, दिल जीत लिया, अब क्या दिल का अलावा कुछ बचा क्या है? अब दिमाग से क्यों बात कर रहे हो? नहीं, आप भी तो उगलवाना चाह रहे हो। आप भी तो उगलवाना चाह रहे नहीं, हो। उगलना तो पड़ेगा ही, उगलना तो पड़ेगा ना। सही बात है। ये अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं मुझे लग रहा है आपका। ना, जब किसान यूनियन और लोकदल पहले से ही एक होता है तो अब भी एक। यार ये तो मामला बदला हुआ है। ये बदला हुआ नहीं, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ भाई। ठीक है, हम स्वागत करते हैं, किसान नेता थे हमारे भाई। कांग्रेस ने भी जो ऐसी बात, चौधरी चरण सिंह किसानों के सबसे बड़े नेता रहे। हाँ जी। कांग्रेस ने तो नहीं दिया उन्हें भारत नहीं, ऐसी रत्न, अपने परिवार को ही देते रहे। नहीं, परिवार की बात नहीं, उन्होंने ऐसी बात नहीं दिया, नहीं सभी को दिया उन्होंने। ये तो बात माननी पड़ेगी यार। कितना बड़ा सम्मान किया, उनके नाम पे एयरपोर्ट बनाए। अच्छा, अब बीजेपी ने उनको नाम भी मिटवाने की कोशिश करी, एक समय वो भी था। लेकिन कांग्रेस ने जो है चौधरी साहब को जो है प्रधानमंत्री कुर्सी तक भी पहुंचाया। अच्छा, बीजेपी खेल करती है। डॉक्टर साहब, बीजेपी चुनाव से पहले भारत रत्न देती है। ओवैसी हवाई अड्डे का नाम बदला इन कांग्रेसियों ने, तो उस पर भी आपने विरोध किया। तो ये जो आपकी चाल है वो भी समझ रहे हैं लोग। नहीं, एक्चुअली में क्या है कि चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का काम भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो संयुक्त वो थी उस समय जनता पार्टी, हाँ, उसी समय जो है वो इनसे भी आगे पहुंच रहे हैं। वो पहुंचे। और हमने जो है जब भी जो है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर रहे हों, तब भी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ थी। और चौधरी चरण सिंह, मैं तो वास्तव में ये कहना चाहता हूँ कि चौधरी चरण सिंह जो हैं वो गरीबों के, किसानों के मसीहा हैं। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी, वो जाति की जहाँ तक आजकल जो वो चल रही है, उस हिसाब से भी उनकी 4 जाति हैं: गरीब, महिला, युवा और किसान। यही 4 जातियाँ चौधरी चरण सिंह के साथ थी। उन्होंने भी जो है इन्हीं जातियों वो तो इसलिए कर दिया ना उन्होंने, 4 जाति इसलिए बना दी क्योंकि राहुल ओबीसी का मुद्दा लेके चल रहा। ओबीसी को मुद्दा लिया राहुल ने और प्रधानमंत्री ने नई जाति बना दी। आप बताइए, क्या नाम आपका? तिलक राम हूँ, मैं बीजेपी से अच्छा। बूथ प्रमुख। और सबसे पहले तो मैं सर्वप्रथम बीजेपी को ये बधाई दूंगा कि उन्होंने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को जो है भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया। और वे किसानों के मसीहा हैं और हम तो उस पूरे परिवार का, क्यों हमारा ही परिवार है, हम तो उसका पहले से ही सम्मान करते हैं। पार्टी में होते हुए भी हमने कभी उनका आप तो सम्मान करते थे, लेकिन वो आपके खिलाफ तो खड़े थे। बड़े खड़े हों उस बात से नहीं। आज हम तो बहुत पहले से सोचते थे कि वो बहुत पहले इस पार्टी में आ जाते। अच्छा। तो और सम्मान बन जाता और उनका एक प्रभाव भी बनता क्षेत्र में। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए, अब भी कोई बात नहीं, हम उनके साथ हैं और वो हमारे साथ। फायदा मिलेगा। हाँ बिल्कुल, चुनाव में बिल्कुल पक्का। जाट आरक्षण भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने ही जो है जाटों को उत्तर प्रदेश में आरक्षण दिया। और आगे भी जो है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सोच है सबका साथ सबका विकास, और वो सबके लिए काम करती है, कोई किसी वर्ग विशेष के लिए वो नहीं है। और ये तो हमारा वोटर है, था और रहेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। आज जो है हम सब एक हुए हैं, मुझे बेहद खुशी है। हम सब मिलकर जो है पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पे जो है विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। और
पूरे देश के अंदर जो है 400 प्लस सीट लेकर के माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो है पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि 80 की 80 जीतनी इस बार तो। नहीं, जब गठबंधन में आ गए तो फिर तो 80 की 80 जीतनी है। अच्छा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अब ये तो मिलकर साथ लड़ा जाएगा, साथ पूरा बिल्कुल मिलकर साथ लड़ेंगे। और हम पुनः राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, चौधरी चरण सिंह जी को उन्होंने भारत रत्न दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद। दिल जीत लिया। तो ये थे वो तमाम लोग जो आरएलडी के भी थे, बीजेपी के थे और कांग्रेस के। सबकी राय आपने सुनी, समझी होगी और माहौल भी भाप लिया होगा कि किस ओर जा रहा है बागपत और पश्चिम उत्तर प्रदेश। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार।